आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे B-1B बॉम्बर के बारे में। अभी तक आपको ये न्यूज़ मिल चुकी होगी कि कल से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत के बीच में कोप इंडिया एक्सरसाइज 2023 स्टार्ट होने वाली है और इस बार इस एक्सरसाइज में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सुपरसोनिक बॉम्बर B-1B आने वाला है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले B-1B भारत नहीं आए हैं। इनफैक्ट पिछले कुछ समय से B-1B काफी बार भारत आ चुके हैं और कहीं ना कहीं इसी चीज को लेकर स्पेकुलेट किया जा रहा है कि भारत में इन बॉम्बर्स को लेकर एक फ्यूचर हो सकता है। शायद भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन बॉम्बर्स को लेकर एक लीज अग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं। देखिए, ये अलग अलग तरीके की स्पेकुलेशंस अलग अलग चैनल्स की तरफ से आ रही हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि फॉर्मली अभी तक इन बॉम्बर्स को लेकर ना ही भारतीय वायुसेना और ना ही भारतीय नौसेना की तरफ से किसी भी तरीके की इंटेंट दिखाई गई है। इनफैक्ट भारतीय वायुसेना की तरफ से बॉम्बर्स को लेकर अभी तक किसी भी तरीके का इंटेंट नहीं दिखाया गया है, चाहे वो बॉम्बर्स अमेरिकन मेड हो या फिर रशिया मेड हो। इसके पीछे कारण भी यही है कि भारतीय वायुसेना के दोनों दुश्मन बॉर्डर्स के बगल में हैं और नॉर्मली आपको बॉम्बर्स की आवश्यकता तभी पड़ती है जब आपको लंबी दूरी पर जाकर अपने एनिमी को मारना होता है। यहाँ पर एनिमी बॉर्डर्स पर है और इसी वजह से यहाँ पर बॉम्बर्स की आवश्यकता इस समय किसी को भी नहीं दिख रही है। हालांकि इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट को अगर आप ध्यान से समझें तो वहां पर एक आउटसाइड चांस बनता है, क्योंकि इंडियन नेवी को एक बहुत बड़े एरिया को कवर करना होता है और जब बात आती है इंडियन ओशन रीजन की तो यहाँ पर चाइनीज प्रेजेंस काफी तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले समय में उनका प्रेजेंस और ज्यादा बढ़ेगा। यही कारण है कि कुछ समय पहले कहा गया था कि इंडियन नेवी रशियन मेड TU-22 या TU-160 बॉम्बर को कंसिडर कर सकती है और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बात चल रही थी कि 4 ऐसे बॉम्बर अक्वायर भी किए जाएंगे। हालांकि इनिशियल न्यूज के बाद में ये चीज आगे नहीं बढ़ी, जिससे ये इंडिकेटर मिलते हैं कि इंडियन नेवी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थी। वहीं पर अगर आप यूएस के एंगल से चीजों को देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि यूएस की प्रेजेंस डिएगो गार्सिया में है और अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर डिएगो गार्सिया को दिखाया गया है। इन थ्योरी डिएगो गार्सिया से उड़ते हुए अगर यूएस बॉम्बर्स साउथ चाइना सी तक पहुंचते हैं तो उनको बहुत ज्यादा समय लगता है और इसी वजह से उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि साउथ चाइना सी के आसपास ऐसी जगहों पर बेसिस बनाए जाएं जहां पर चाइना को चोक करना आसान हो। और जब चाइना को चोक करने की बात आती है तो मलाक्का स्ट्रेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट कोई और है ही नहीं और इसी वजह से इंडिया का अंडमान और निकोबार आइलैंड यूएस के उस रेडार लिस्ट में है जहां पर वो बेस चाहते हैं। हालांकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को देखते हुए भारत के लिए ये डिसीजन बहुत ज्यादा मुश्किल होगा और ऐसे में अगर बीच का रास्ता निकाला जाए तो B-2 बॉम्बर को वेट लीज पर लेकर भारत इस चीज के 50% ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए समझ लेते हैं कि ड्राई लीज और वेट लीज में डिफरेंस क्या है। ड्राई लीज के ऊपर जब भी कोई एयरक्राफ्ट लिया जाता है तो नॉर्मली केवल एयरक्राफ्ट को लीज पर दिया जाता है, लेकिन इन एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए आपका ही क्रू यूज किया जाता है। लेकिन जब वेट लीज की बारी आती है तो जिस कंपनी की तरफ से आपको एयरक्राफ्ट दिया जाता है वही आपको मेंटेनेंस क्रू और ऑपरेटिंग क्रू भी प्रोवाइड करते हैं। यानी कि इन थ्योरी अगर भारतीय वायुसेना या नौसेना B-1B बॉम्बर्स को वेट लीज पर लेती है तो यूएस एयरफोर्स के मेंटेनेंस क्रू और ऑपरेटिंग क्रू भारतीय वायुसेना को इस एयरक्राफ्ट के साथ में मिलेंगे और वो भारतीय बेसिस से ऑपरेट करेंगे। देखिए, अगर आप B-1B की बात करेंगे तो आपको बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा जाएगा कि ये लगभग 50 साल पुराना एयरक्राफ्ट है, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये कॉन्सेप्ट ही 50 साल पुराना है, लेकिन इसमें यूज होने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स नई है और जैसे जैसे समय बीता है ये एयरक्राफ्ट इंप्रूव होता चला गया है। जो चीजें इसको और भी बेहतर प्लेटफॉर्म बनाती हैं वो है इसका वेपन पैकेज। इनफैक्ट एक कॉन्फ़िगरेशन में ये एयरक्राफ्ट 84 बॉम्ब्स कैरी कर सकता है और ये बॉम्ब्स 1500 किलोग्राम के होने वाले हैं, यानी कि इसकी फायर पावर बहुत ज्यादा है। लेकिन जो चीज इसको और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाती है वो है AGM-158 यानी कि जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल सिस्टम और इसका ER वेरिएंट लगभग 925 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम है। इमेजिन कीजिए कि एक बॉम्बर जो सुपरसोनिक स्पीड से मूव कर रहे हैं और वो 24 ऐसी मिसाइल सिस्टम कैरी कर रहा है जो स्टेल्दी हैं और उनकी रेंज 925 किलोमीटर तक की है। आपको अलग अलग फोरम्स पे ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि बॉम्बर्स को काफी आसानी से सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से मारा जा सकता है, लेकिन उनके लिए मेरा एक क्वेश्चन है कि सर एक ऐसा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बताइए जो 900 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को मार सके। ओवरऑल चीजें घुमा फिराकर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और कॉस्ट के ऊपर आकर रुकती हैं और इसके बेसिस पर भारतीय सेनाओं को डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या उनको बॉम्बर चाहिए या नहीं। होप इस वीडियो के बाद में आपको इस तरीके की न्यूज जब भी मिलेगी तो आपको कॉन्टेक्स्ट पता होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।